गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कल एग्ज़ाम है, उसके लिए पहले बेस्ट विशेष। आप लोगों ने पूरे सेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लास्ट फेज में हम लोग पहुंचे हुए हैं और मैं चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर लूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग इन सब क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा तो शायद आपके लिए ये फायदेमंद हो। सबसे पहले आप तो वाकिफ होंगे ही कि जैसे कल के डेट में आपका एग्ज़ाम है और इसमें टोटल ए, बी, सी, डी, ई और एफ इतने सेक्शन आएंगे। इसमें ध्यान देना है आपको बच्चों। सबसे पहले आपको सेक्शन डी सबसे पहले सॉल्व करनी है। सेक्शन डी सॉल्व करनी है जिसमें 5 मार्क्स के होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इंटू 4 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आपको शुरुआत किससे करनी है? सेक्शन डी से करनी है। डी में इसमें एक और अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई नॉर्म्स सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनानी है। कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स, याद रखना। फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स प्लस जो 4 मार्क्स होंगे बचे हुए वो आपके कंटेंट्स के होंगे। तो आपको बच्चों फ्लो चार्ट बनानी ही बनानी है। सबसे पहले सेक्शन डी से स्टार्ट करना है और फ्लो चार्ट कंपलसरी है। देन डी के बाद हम सेक्शन सी पे जाएंगे। सेक्शन सी जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स और ये कितने आएंगे? टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 15 मार्क्स के होंगे। डी के बाद आप कहां जाएंगे? बी पे जाएंगे। बी 2 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस। इसके बाद आप केस बेस्ड स्टडी सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडीज है। आप पहले इसे सॉल्व करेंगे, डी सी बी देन ई, और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे किसे? ए, सेक्शन ए जो एमसीक्यू है जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आप जाएंगे एफ पे। मैं लिख देना चाहूंगा 1 2 3 4 5 6, या इसे आप 5 भी कर सकते हैं और यहां आप 6 भी कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं ओवरऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और सिविक्स इन सभी चारों बुक्स को कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं टच करते हुए चलता हूं। क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूं स्क्रीन के सामने से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लगभग ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहा होगा। हम इस 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। ये चारों बुक को वह टच कर रहा है। नाउ अब देखिए, नंबर 1 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा होगा। रोमांटिसिज्म, फोकस ऑन एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। किस तरह? यह चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लिया गया है कि रोमांटिसिज्म, आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग, इन सबों ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को किस तरह जन्म दिया यूरोप में, और किस तरह यूनिफिकेशन हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में या यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इसकी क्या सिग्निफिकेंट रोल थे, हम इसे देखते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे। नंबर 1 रोमांटिसिज्म, फोकस ऑन एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन। इसमें आर्ट एंड कल्चर में क्या हुआ था, इसके राइटर्स कौन थे, पोएट कौन थे, पेंटर कौन थे, इन सबों के भी आपको फैक्ट देने होंगे। एक कॉन्सेप्ट देना होगा प्लस फैक्ट मींस आर्टिस्ट वगैरह सबके भी नाम आपको देने होंगे। नंबर 2 पे आते हैं, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई एंड हाउ। क्यों हुआ यह और कैसे हुआ, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। बाल्कन रीजन में ऐसा क्या था कि यूके, यूएस और फ्रांस इसे ऑक्युपाई करना चाह रहे थे, इस पे कब्जा करना चाह रहे थे। तो आपको इस
क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, यह क्वेश्चन पूछा ही जाना है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह क्वेश्चंस आएगा ही, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट व्हाई एंड हाउ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाल्कन रीजन में कितने कंट्री थे, जो आज कितने कंट्री, उन सभी कंट्रीज के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। नंबर 3 में आ जाइए बच्चों, दिख रहा होगा lukewarm पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, कब स्टार्ट हुआ, वह साल्ट मार्च, डांडी मार्च, वो देखना है आपको। इनमें दलित्स और मुस्लिम्स के क्या पार्टिसिपेशन थे, उनका क्या रोल था, आपको इस पे फोकस करना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद करके जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इन सबों पे भी आपको फोकस करना है। यह चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया में चैप्टर से लिया गया है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। यह क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर में आ जाओ, रिलीजन एंड प्रिंट, ये प्रिंट की डेवलपमेंट कैसे हुई, प्रिंट कल्चर सबसे पहले कहां से डेवलप हुआ, यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं इंपॉर्टेंट। एक, रिलीजन पे किस तरह इंपैक्ट दिया प्रिंट कल्चर ने, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो फीमेल्स पे, जैसे कैलाश वासनी देवी थी, ताराबाई सिंधे थी, राज सुंदरी देवी थी, आदि बहुत सारी फीमेल्स हैं, कैरेक्टर हैं, उन पे क्या इंपैक्ट हुआ था, या महिलाओं के बीच एक तरह से रिवॉल्यूशन आई, एक तरह से क्रांति आई कि वो प्रिंट की तरफ गई, किताबों की तरफ गई, और बहुत सारे किताबों का वहां पे लेखन हुआ, रिटन वर्क हुआ। तो आपको यह रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंट कल्चर में, प्लस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो महिलाओं में जो चेंजिंग आई, परिवर्तन आया, हम उस पर भी फोकस करते हुए आप इसकी तैयारी करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर आप जानते हैं, लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली। कुछ लोगों ने कहा कि इंग्लिश में एजुकेशन दिया जाए, कुछ ने कहा वर्नाकुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन हो, तो आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो इसे आप नंबर 6 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद आ जाइए ज्योग्राफी सेक्शन में, मेजर क्रॉप्स भारत में रैंकिंग क्या है। अब राइस में क्या रैंकिंग है, व्हीट प्रोडक्शन में क्या है, पल्स के प्रोडक्शन में क्या है, राइस मैक्सिमम भारत में किन राज्यों में होती है, आपको इनका रैंकिंग भी याद रखना होगा, प्लस मैप वर्क भी करना होगा कि सबसे ज्यादा यदि चावल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान के या इंडिया के में कहां हो रहा है, आपको यह भी बताना होगा। नाउ, रिसोर्स प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ सॉइल एरोशन, रिसोर्स प्लानिंग एंड टाइप ऑफ सॉइल एरोशन, इस पे देखिए, यह देखिए फिर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। बच्चों, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं। मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप के जो रिटन वर्क, जो प्रैक्टिस होगा, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, वहां से यह पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यह देख लीजिएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, भद्रावती में है, सलेम में है, दुर्गापुर में है, भिलाई में है। इससे मैप वर्क भी आ जाता है कि आप भिलाई स्टील कहाँ है, स्टील इंडस्ट्रीज और भद्रावती, तो भद्रावती को आपको डिनोट करना होगा, दुर्गापुर को डिनोट करना होगा, सलेम ऑफ तमिलनाडु इसे डिनोट करना होगा। तो मैप वर्क यहाँ से पूछे आते। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम, माइका, इन सबों पे आप ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को पहले एनसीईआरटी से एक बार पढ़ ही लिए होंगे, पढ़ने का तो समय भी नहीं है, लेकिन जो आपके टीचर्स ने बताया होगा, हाईलाइट करवाया होगा, उन सब सेक्शन को देख लेना। प्लस मिनरल्स और इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, माइका, इसके प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, उसके मैप वर्क ये आप कर लीजिएगा। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम डेवलपमेंट चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यह एक करंट मुद्दा है, करंट इशू है कि आखिर क्या है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन आपको होना चाहिए। इसे आप लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे। एवरेज इनकम, ये फर्स्ट चैप्टर का ही डेवलपमेंट का है। एवरेज इनकम वर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एवरेज इनकम वर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे पढ़ेंगे, चैप्टर 1 डेवलपमेंट से है।
Functions and challenges of political parties, one of the best and very important questions कि फंक्शन एंड चैलेंजेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है क्या, उसे क्यों बनाया गया है, उसके फंक्शन क्या हैं, एंड इन दीज डेज उसके चैलेंजेज क्या हैं, आपको इस पे फोकस करनी है। इसे याद करके जाना, एनसीईआरटी से सीधे कट करना और आंसर शीट पे जाके पेस्ट करना, और कुछ नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में बुलेट फॉर्म में डिफाइन किया गया है, बताया गया है, वहां से सीधे आप कट कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा। मेजोरिटेनिज्म मेजर इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या था, बुद्धिज्म हुआ या श्रीलंका में सिंगली लैंग्वेज बोली गई, वहां पे इसके पीछे वहां के पार्लियामेंट में कौन से रूल पारित किए गए थे, कौन से रूल को क्रिएट किया गया था, जिसने वहां की जो बहुसंख्यक थी, जो मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन थी, उसके इंटरेस्ट को ही फुलफिल किया गया। श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ था, इस चैप्टर को पावर शेयरिंग ऑफ द फर्स्ट लेसन ऑफ योर सिविक्स आप इसे पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ कैन वी से इज फेडरल डिसेंट्रलाइजेशन व्हाट एंड हाउ। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ के जाना। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन, इनमें अंतर क्या है ये पढ़ करके जाना। प्लस फेडरलिज्म है क्या, इंडिया फेडरल कंट्री है तो क्यों है, कैसे है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है, व्हाट एंड हाउ क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, व्हाट एंड हाउ। उसके बाद अकाउंटेबल, इसी चैप्टर में आप देखिएगा कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ सिविक्स में अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये तीनों चीज, अकाउंटेबल, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये जानो। प्लस लेजिटिमाइज, गवर्नमेंट लेजिटिमाइज होती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, उसका नेचर क्या है, हम डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या है, हम डेमोक्रेसी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को आपको देखना है। तो अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी हाउ, इसे पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय स्पेनिश पीपल, ठीक है। कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय स्पेनिश पीपल, यहां पर वो कौन से डिजीज ले गए हुए थे, याद कीजिए। हिस्ट्री आपको इसे पढ़िएगा, ये यहां से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। कम मैप वर्क करके जाना। 2 मार्क्स के जो मैप वर्क होते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं, 3 मार्क्स के ज्योग्राफी के आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, खनिज किस तरह बनेगा, कहाँ पे बॉक्साइट पाई जाती है, कहाँ पे हेमेटाइट पाई जा रही है, इन सबों का भी रैंकिंग प्लस मैप वर्क। साथ ही साथ हाउ इज इंडिया सेक्युलर, भारत धर्मनिरपेक्ष है, क्यों है, कैसे है, इस पे आप करके जाइएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग ने बढ़िया से पढ़ाई होगा, मैं जानता हूं। इन सब सेक्शंस को देख लीजिएगा। इसके अलावा असर्शन एंड रीजन, एमसीक्यू कुछ भी गलत मत करना, केस बेस्ड गलत मत करना, ठीक है। और इन सभी ये 20 सेक्शन जो हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, आज समय है आपके पास, और उम्मीद है एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरा पूरी की पूरी मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। बेस्ट विशेष फॉर योर कमिंग एग्जाम। चलिए, ऑल द बेस्ट।